हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित कविता वह तोड़ती पत्थर, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, को पढ़ेंगे। यह कविता हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ मित्रों के तारीखों को लेकर आपत्ति के कारण हमने अन्य स्रोतों से उन तारीखों को सुधार कर पुनः इस वीडियो को अपलोड किया है। अतः आप सभी मित्रों से भी अनुरोध है कि अगर कोई त्रुटि या तथ्यों में कोई गलती आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए इस कविता को पढ़ने से पहले रचनाकार के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन को हम लोग देखते हैं। उनका जन्म 21 फरवरी 1899 को महिसादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों का काढ़ागोला गांव के निवासी थे। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी, जो महिसादल के राजा के यहाँ नौकरी करते थे। उनका बचपन 2.5 साल की उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया। पिता के कठोर अनुशासन में उनका पालन पोषण हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाली में हुई। बाद में उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगाली और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। उनके वैवाहिक जीवन और संघर्ष के बारे में हम लोग देखते हैं। उनका विवाह 15 वर्ष की आयु में मनोहर देवी से हुआ। पत्नी के प्रभाव से उन्होंने हिंदी भाषा सीखी और उसमें कविताएं लिखना शुरू किया। उनके जीवन में कुछ दुखद घटनाएं भी आए। जब निराला 22 साल के थे तब उनकी पत्नी मनोहर देवी का निधन हो गया, जिनसे उन्हें एक पुत्र और पुत्री थी। कुछ साल बाद उनकी बेटी सरोज का भी निधन हो गया। परिवार के अन्य सदस्यों को खोने के कारण उनके जीवन में गहरा दुख रहा। हम उनकी साहित्यिक यात्रा को देखते हैं। उनकी शुरुआत 1920 के दशक से प्रभावी रूप से हुई। हालांकि लेखन 1916 से ही शुरू हो गया था। जूही की कली की रचना, यह कविता 1916 में लिखी गई थी। समन्वय का संपादन, उन्होंने 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन से निकलने वाली पत्रिका समन्वय का संपादन किया। हम उनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। कविता संग्रह में परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीता कुंज तथा उपन्यास में बिल्लेसुल, बकरिया, अप्सरा, अलका। कहानी संग्रह में चतुरी चमार, सुकुल की बीवी। संपादन में उन्होंने समन्वय और मतवाला जैसे पत्रों का संपादन किया। मुक्त छंद के वो प्रवर्तक थे। निराला जी को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं को छंद के बंधनों से मुक्त कर एक नई शैली का सूत्रपात किया। अब हम उनका व्यक्तित्व और सम्मान जानेंगे कि उन्हें वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के थे, धनी, तथा उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले। तो वे विद्रोही स्वभाव के थे। निराला जी का व्यक्तित्व विद्रोही और क्रांतिकारी था, जिसके कारण वे एक और नए परिवर्तनों के रचनाकार बने। वहीं दूसरी ओर कुछ पारंपरिक काव्य प्रेमियों द्वारा उन्हें गलत भी समझा गया, क्योंकि जब आप विद्रोही स्वभाव के होते हैं तो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह निराला जी को भी कुछ अन्य काव्य प्रेमी उन्हें गलत समझते थे। महाप्राण, उनके ओजस्वी और उदार स्वभाव के कारण उन्हें महाप्राण की उपाधि दी गई। मानवतावादी, उनकी आस्था मानवतावाद में थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन के यथार्थ और समाज के शोषित वर्ग का चित्रण किया। वे समाज के वंचितों के बारे में लिखते थे, अपनी रचनाओं को उनका माध्यम बनाते थे। उनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को उनके जीवन काल में कोई बड़े साहित्यिक या नागरिक पुरस्कार तो नहीं मिले, क्योंकि वे स्वभाव से विद्रोही थे और पुरस्कारों और सम्मानों से दूर रहते थे। हालांकि उन्हें कुछ विशेष पहचान और सम्मान जरूर मिले। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनाम, 1949 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके कविता संग्रह अपड़ा के लिए उन्हें 2100 रुपये का इनाम पुरस्कार प्रदान किया था।
नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा सम्मान 1947 में नागरिक प्रचारणी सभा ने बसंत पंचमी के अवसर पर उनकी जयंती मनाई थी। डाक टिकट उनके स्मृति में जारी किया गया। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने 1970 में उनकी जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया। अन्य सम्मान उनके नाम पर कई संस्थान, पार्क और सभागार हैं, जैसे निराला उद्यान, निराला प्रेक्षागृह। प्रमुख साहित्यिक आलोचक रामविलास शर्मा को निराला जी के जीवन और कार्यों पर उनके शोध कार्य निराला की साहित्यिक साधना के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो परोक्ष रूप से निराला जी के साहित्यिक महत्व को दर्शाता है। संक्षेप में उन्हें अपने जीवन काल में औपचारिक रूप से कोई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी तो नहीं मिला, लेकिन उनके साहित्यिक योगदान को बाद में व्यापक रूप से पहचाना और सराहा गया। अर्थात उन्हें जो जो ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से उन्हें इन पुरस्कारों से तो नवाजा नहीं गया, लेकिन उनकी कृतियों को आज भी व्यापक रूप से सराहा जाता है। उनका निधन 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में उनका निधन हो गया। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे, उनके कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे तथा उसके भावार्थ को समझेंगे। कविता का शीर्षक है वह तोड़ती पत्थर। सबसे पहले हम लोग इस कविता को एक बार पढ़ लेंगे, उनके बाद कविता के भावार्थ और शब्दार्थ को देखेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रोग। उठी झुलछासी हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा चिंतार, देखकर कोई नहीं मुझे देखा मुझे उस दृष्टि से। जो मार खार रोई नहीं, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। ढोलक माठे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो ये थे कविता। अब हम लोग कविता के जो कठिन शब्द है उसको देखेंगे। पथ अर्थात रास्ता, श्याम तन श्यामला शरीर, भड़बधा यौवन अर्थात युवावस्था अपने पूरे उफान पर है। नत नयन प्रिय झुकी हुई आंखें, कर्मरत मना अर्थात काम में लीन मन। गुरु हथौड़ा हाथ अर्थात भारी हथौड़ा हाथ में है। प्रहार चोट वार। तरुमालिका अर्थात पेड़ों का समूह। अट्टालिका बड़ी इमारत। प्रकार अर्थात दीवार, दीवा दिन। तमतमाता रूप अर्थात बहुत तेज रूप, प्रज्वलित रूप। लू गर्म हवा। गर्द चिनगी धूल के कण। छिनतार अर्थात बिखरी हुई या अस्त व्यस्त। सजा सहज सितार अर्थात सहजता से बजाया गया सितार, यहाँ उसका समान व्यवहार। झंकार अर्थात जो सितार से निकलने वाली ध्वनि है उसे झंकार कहा गया है। सुघर अर्थात सुंदर। ढुलक माथे से गिरे शिखर अर्थात पसीने की बूंदें माथे से नीचे गिरती है। हम इस कविता का भावार्थ को हम लोग देखेंगे। वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक मजदूरन के माध्यम से श्रमिक वर्ग के संघर्ष, श्रम की महत्ता और सामाजिक असमानता को दर्शाया है। यह कविता तपती धूप में पत्थर तोड़ने वाली महिला के कठोर परिश्रम और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ रहने के जज्बे को प्रस्तुत करती है। कविता का सार है कि महिलाएं अपनी मजबूरी और समाज के हृदयहीनता के बीच अपने श्रम के द्वारा अपना जीवन यापन करती है, जो स्त्री शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कविता की व्याख्या को हम लोग देखते हैं। कठोर यथार्थ का चित्रण। इस कविता में जो कठोर यथार्थ है समाज के, एक मजदूरन की दुर्दशा को चित्रित किया गया है। कवि इलाहाबाद की तपती दोपहर में एक मजदूरन को पत्थर तोड़ते हुए देखता है।
जहाँ उसे धूप और लू से कोई छाया नहीं मिलती। यह उस समय के कठोर यथार्थ और श्रमिक वर्ग की दयनीय दशा को दिखाता है। संघर्ष और दृढ़ता। महिला के सामने सुंदर इमारतें हैं, लेकिन वह अपनी मेहनत के बल अपने जीवन का संघर्ष कर रही है। भारी हथौड़े से पत्थर पर बार बार प्रहार करना तत्कालीन व्यवस्था और सामाजिक असमानता पर प्रहार का प्रतीक है। सामाजिक असमानता और श्रमिक वर्ग। यह कविता समाज में मौजूद वर्ग भेद और आर्थिक विषमता पर भी प्रकाश डालती है। जहाँ एक और ऊंची इमारतें हैं तो वही दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का कठिन जीवन है। स्त्री शिक्षा और प्रेरणा। महिला का यह संघर्ष कविता को स्त्री शिक्षा का प्रतीक बनाता है। यह प्रेरणा देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता से लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। कवि की संवेदना। जब कवि की नज़र उस महिला पर पड़ती है तो वह उसकी करुण स्थिति को महसूस करता है। महिला की नज़र कवि से मिलती है, वह क्षण भर के लिए कांपती है और पसीने से लथपथ हो जाती है, लेकिन फिर वह तुरंत ही अपने काम में लग जाती है। मानो कह रही हो, मैं पत्थर तोड़ रही हो। यह उसके आत्मसम्मान और काम के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। अब हम परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता में वह कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक श्रमिक नारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में वह कहाँ पत्थर तोड़ रही थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद के पथ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रमिक नारी के सामने किस तरह का दृश्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक विशाल भवन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार श्रमिक महिला किस मौसम में काम कर रही थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव क्या है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रमिक वर्ग का शोषण और संघर्ष इस कविता का केंद्रीय भाव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम तन भर बधा यौवन, इन पंक्तियों में श्याम तन का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्यामला रंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने श्रमिक महिला के मन को कैसा बताया है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मठ और कर्तव्य परायण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रमिक महिला के माथे पर क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पसीना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में कवि किस वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रमिक वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता किस चेतना का प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रगतिवादी चेतना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21 फरवरी 1899 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छायावाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला किस छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुक्त छंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला के काव्य में कौन सा स्वर प्रमुख रूप से दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक आलोचना और व्यंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता किस प्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक कविता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्तियाँ निराला की किस रचना से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। निराला जी का अंतिम समय किस स्थान पर बीता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निराला ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी अर्थात समन्वय और मतवाला दोनों पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला के दार्शनिक आधार को क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्यभिज्ञ दर्शन।
आपके लिए भी एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ऑप्शन 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी तुलसीदास, डी मैथिली शरण गुप्त। आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। अब एक त्रुटि सुधार, जो पूछ की रात प्रश्न संख्या 17 थी, उस क्वेश्चन था प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? हमने उनका उत्तर रविन्द्रनाथ टैगोर बताया था, लेकिन अलग प्रमाणिक स्रोतों से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। आप पुनः इस वीडियो को एक बार देख कर इन प्रश्नों को याद कर लें। अगर आपको कोई सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।